क्वेश्चन नंबर 91। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा संविधान की अनोखी विशेषता कहा गया। इसका वर्णन भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। यह उपबंध आयरलैंड के संविधान से लिया गया। भाग 4 को संविधान की चेतना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। भारत के संविधान के किस भाग में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 4। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निदेशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का वर्णन है। समान नागरिक संहिता अथवा समान आचार संहिता का अर्थ है एक धर्मनिरपेक्ष कानून, अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जाए अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग सिविल कानून न होना ही समान नागरिक संहिता की मूल भावना है। हालांकि इस तरह का कानून अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका है। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यह लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुसार अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निदेशक तत्व से। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व नामक इस उक्ति में यह स्पष्ट होता है कि नीतियों और कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। ये संवैधानिक निर्देश या विधायिका, कार्यपालिका एवं प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिश हैं। इसके हनन पर इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। राज्य की नीतियों के निर्देशित सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सच नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये अपने आप परिवर्तनीय होते हैं और इन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व शामिल किए गए हैं। अनुच्छेद 37 के अनुसार ये तत्व किसी न्यायालय में लागू नहीं करवाए जा सकते। यह तत्व वैधानिक न होकर राजनीतिक स्वरूप रखते हैं। ये मात्र राज्य के लिए ऐसे सामान्य निर्देश हैं जिसके अनुसार राज्य कुछ ऐसे कार्य करे जो राज्य की जनता के लिए लाभदायक हो। इन नीतियों का पालन कार्यपालिका की नीति तथा विधायिका की विधियों से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 44। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का वर्णन है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं तथा प्रसूति सहायता पाने का अधिकार है। और अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान
होता है एवं भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जबकि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल लगभग 2 वर्ष का था, जो सबसे कम अवधि के राष्ट्रपति थे। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। वर्तमान में रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के प्रति सीधे जवाबदेह है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रक्षा मंत्री। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के प्रति सीधे जवाबदेह भारत का रक्षा मंत्री होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति ही देश के लिए युद्ध तथा शांति की घोषणा करता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमान भारत के राष्ट्रपति के पास होती है, जबकि राष्ट्र की रक्षा का दायित्व मंत्रिमंडल के पास होता है। इसका निर्वहन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, इनमें से किसने राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एस राधाकृष्ण, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्ण। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनके बाद दूसरे राष्ट्रपति का पदभार राधाकृष्ण ने ग्रहण किया। एस राधाकृष्ण भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पी सदाशिवम। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। पी सदाशिवम सर्वोच्च न्यायालय के 40वें मुख्य न्यायाधीश के पद पर रह चुके हैं तथा केरल के वर्तमान राज्यपाल भी हैं। पी सदाशिवम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद धारण किए बिना ही सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर रह चुके हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है पी सदाशिवम से। ये उस समय 2019 के तत्कालीन समय के राज्यपाल थे, लेकिन अब वर्तमान में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 12। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 निर्धारित की गई है। वर्तमान समय में यह संख्या 245 है, जिनमें 233 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ये 12 सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र से लिए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है तथा इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद रिटायर या सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 14। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में 14 सदस्यों को नामित करता है। राज्यसभा में अनुच्छेद 80(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। यह मनोनयन साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और खेल जगत की प्रसिद्ध हस्तियों में से किया जाता है। लोकसभा में अनुच्छेद 331 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनयन किया जाता है और राज्यसभा में अनुच्छेद 336 के तहत 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट किसके समक्ष पेश किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। इसके अनुसार राष्ट्रपति को यह ज्ञात हो जाए
कि किसी राज्य की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा रही है तो वह राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। राष्ट्रपति शासन लागू होने से राज्य की सरकार और विधानमंडल भंग हो जाएगा। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाएगा। राज्य की समस्त विधायियां और वित्तीय कार्य संघ की संसद द्वारा किए जाएंगे। अतः राष्ट्रपति शासन में राज्य का बजट लोकसभा में पेश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला नागरिक होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख और भारत के प्रथम नागरिक हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। 72वां अनुच्छेद राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति देता है कि वह दंड का उन्मूलन, क्षमा, प्राविलंबन, परिहार और परिवर्तन कर सकता है। वर्तमान में भारत के 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल 26/1/1950 से 13/5/1962 तक, अर्थात लगातार 2 बार एकमात्र राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल सबसे लंबा रहा। अनुच्छेद 52 के अनुसार राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है तथा भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 महीने तक। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को संसद के 17 अवसान की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इन अध्यादेशों का प्रभाव व शक्तियां संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह ही होती हैं, परंतु ये अल्पकालीन होते हैं। इनका प्रभाव 6 महीने तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 35 वर्ष। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। अनुच्छेद 58 के अंतर्गत कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत या योग्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, भारत के राष्ट्रपति को कार्य की शपथ कौन दिलाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बारे में उल्लेख है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारत का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जबकि भारत के प्रधानमंत्री को वास्तविक प्रमुख कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 फर्स्ट में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, भारत देश के प्रमुख कौन हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रामनाथ कोविंद। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद हैं, जिन्होंने 25 जुलाई 2017 को 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है का गठन कौन करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव ऐसे निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों एवं पुदुचेरी तथा दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले रामनाथ कोविंद इससे पहले कौन सा पदभार संभालते थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार के राज्यपाल। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले श्री रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल थे। इनके द्वारा राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद राज्यपाल का पद केसरीनाथ त्रिपाठी को अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौंपा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए नामित होने के पूर्व श्री रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित किस पद से इस्तीफा दिया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 13 मई 1969 ईस्वी तक थे। राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन को वर्ष 1954 में पद्म विभूषण और 1963 में शिक्षा और राजनीतिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु अपने ऑफिस में ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद किस राज्य से संबंध रखते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ। 25 जुलाई 2017 को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश JS खैर ने उन्हें भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, भारतीय राष्ट्रपति फरवरी 2018 के अनुसार रामनाथ कोविंद किस राज्य से आते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो, 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्यता न रखता हो? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 66। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जबकि अनुच्छेद 66 के अनुसार इस पद पर वह तभी योग्य होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुका हो और राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर S राधाकृष्णन तथा वर्तमान उपराष्ट्रपति डॉक्टर M वेंकैया नायडू हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, निम्न में से कौन भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रतिभा पाटिल। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। इनका क्रम ये 12वीं व्यक्तिगत तौर पर हैं। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख अनुच्छेद 54 में है। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त रूप से किया जाता है। इस क्वेश्चन का फैक्ट यहीं कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 121, रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए किसे पराजित किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मीरा कुमार। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। राष्ट्रपति चुनावों में एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने विपक्ष की साझा उम्मीदवार मीरा कुमार को पराजित किया। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट पूरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्यवाही या तो सकारात्मक या नकारात्मक न करने की शक्ति। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रपति की अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में जेब बड़ी इसलिए मानी जाती है क्योंकि भारतीय राष्ट्रपति को धन विधेयक के अतिरिक्त अन्य किसी विधेयक पर अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्यवाही या तो सकारात्मक या नकारात्मक न करने की शक्ति है। पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रथम प्रयोग 1986 ईस्वी में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर विधेयक पर किया गया, जिस पर तत्कालिक राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई कार्यवाही नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति किसके द्वारा घोषित की जा सकती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती है जब राष्ट्रपति को पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए कि देश में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति अथवा प्रत्यय खतरे में है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 अस्तित्व में बने रहते हैं। भारत में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है। पहला उल्लेख है अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा उल्लेख है अनुच्छेद 356 में राज्यों से संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन। तीसरा है 360 अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, भारत के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 35 वर्ष की आयु पूरी हो। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन योग्यता निम्नवत है। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नंबर 3, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। नंबर 4, भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा उनके अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो। यह स्मरण रहे कि 70वें संविधान संशोधन में दिल्ली और पुदुचेरी या पांडुचेरी के राष्ट्रपति के चुनावों में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसका है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट सबसे उच्च अपीलीय अदालत है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों के फैसले के खिलाफ अपील सुनता है। इसके अलावा राज्यों के बीच विवादों या मौलिक अधिकारों और मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन से संबंधित याचिकाओं को आमतौर पर उच्चतम न्यायालय के समक्ष सीधे रखा जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि उच्चतम न्यायालय को ही सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के कौन से वे राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 13वें राष्ट्रपति के रूप में। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं।
25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। 12वें राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थीं और 14वें राष्ट्रपति जो वर्तमान में हैं श्री रामनाथ कोविंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी APJ अब्दुल कलाम। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है, भारतीय गणतंत्र के 11वें राष्ट्रपति थे। ये भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार निर्वाचक गणों में संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसमें दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के भी जो आपको विधानसभा दे रखी हैं वे भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 5 वर्ष के लिए। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचक मंडल पद्धति के अनुसार चुना जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, किंतु इन्हें सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 31, 2017 के चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के लिए यूपीए उम्मीदवार कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गांधी। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। वर्ष 2017 के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में यूपीए की तरफ से उम्मीदवार श्री गोपाल कृष्ण गांधी थे, जबकि एनडीए के उम्मीदवार श्री एम वेंकैया नायडू थे। 5 अगस्त 2017 को संपन्न हुए उपराष्ट्रपति पद के मतदान में श्री एम वेंकैया नायडू विजयी हुए। ये भारत के 13वें व्यक्ति के अनुसार उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय कौन लेता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय को ही हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन पदेन राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन अर्थात राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो तो उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा। वह अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति को संदेह वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत का उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता अथवा योग्यता नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लोकसभा की सदस्यता का धारक। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तरह भारतीय उपराष्ट्रपति भी उच्च सदन का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति की निर्वाचन योग्यता निम्नवत है। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, भारत सरकार, राज्य सरकार या उनके अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 136, पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1968। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। 1968 में पहली बार लोकपाल विधेयक भारत की संसद में पेश हुआ। लोकसभा से यह विधेयक 1969 में पारित भी हो गया, लेकिन राज्यसभा में अटका रहा। इसी बीच लोकसभा भंग होने के चलते यह विधेयक पहली बार में ही समाप्त हो गया। 8 असफल प्रयासों के बाद 2013 में लोकपाल विधेयक पारित हो गया तथा वर्ष 2014 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही यह अधिनियमित हो गया। लोकपाल में एक अध्यक्ष, अधिकतम 8 सदस्य होंगे। 8 सदस्यों में से आधे न्यायिक पृष्ठभूमि से और आधे सदस्य अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक एवं महिलाओं में से होंगे। वर्तमान में 19 मार्च 2019 से जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष अर्थात पीसी घोष को भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 यह तय करता है कि भारतीय नागरिकता अर्जित करने या त्यागने की समस्त विधि निर्माण का अधिकार संसद को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारत का संविधान 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 में हुआ, जिसके द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। भारतीय संविधान का संशोधन संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है जो संसद द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, संसद के वर्तमान सत्र को निष्कासन को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थगन। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। स्थगन प्रस्ताव पेश करने का मुख्य उद्देश्य किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना है। जब इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तब सदन अविलंबनीय लोक महत्व के निश्चित मामलों पर चर्चा करने के लिए सदन का नियमित कार्य रोक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल कितना समय हो सकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 महीने। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल 6 महीने का हो सकता है। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। प्रिय मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व शेयर करें। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना सुझाव अवश्य लिखें। धन्यवाद।